की सेवा में और परोपकार में और धर्म के और संस्कृति के उत्थान में अगर हम लगा देते हैं तो फिर हमारा व्यक्तिगत हमारा अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हम सबके हो जाते हैं और ईश्वर हमारा हो जाता है। खबर मथुरा से है। गौ सेवा ही जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में गौ मालवी स्थित गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में श्री हरिवंश पुराण कथा अंतर्गत संत आशीर्वचन कार्य के दौरान तुलसी पीठाधीश्वर पुराण मनीषी आचार्य कौशिक महाराज ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों का प्राचीन समय से ही विशेष योगदान रहा है। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए संत हमेशा भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण गौ संवर्धन के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्य अतिथि सांसद सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुण जोशी ने कहा कि कौशिक जी महाराज ने गौ सेवा और देश की सेवा में अपना पूरा जीवन दान कर दिया और मैं उनकी आभारी हूँ। आज का ये परम पावन दिव्य अवसर ये यज्ञ चल रहा है, अद्वितीय सत्र चल रहा है और वस्तुतः महाराज श्री को सुनकर के मैं आज सत्संग चैनल के माध्यम से समस्त देशवासी और आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें। हम सबको यह आनंद का दिव्य अनुभव हो रहा है कि इनकम होता है और फिर भी धर्म की दिव्य पीठ पर ये सदैव आकर के अपने आप को भी गौरवान्वित करते हैं तथा देश और समाज के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कल के कार्यक्रम को बहुत अच्छा स्थान प्रदान किया और बहुत सुंदर यह इस तुलसी तपोवन गौ पुराण मनीषी पुराणाचार्य पूज्यपाद श्री पुरुषोत्तम श्रवण शास्त्री जी महाराज यहाँ पर पधारे हुए हैं। कृपा करके एक बार ताली बजा करके धर्म के लिए और गौ सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। ऐसे हमारे श्रद्धेय कौशिक जी महाराज और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन। अभी मैं बैठे बैठे विचारियों का संतों का देश माना जाता है। पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को अगर किसी ने खोला किसी ने समझा तो हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने और ज्ञानियों ने किया और इनको ईश्वर ने खुद अपने हाथों से गढ़कर भेजा। आप खुद सोचिए, एक छोटे सा बालक एक गांव में जन्मा, बचपन से अध्यात्म की ओर उनकी अभी रुचि हुई, थोड़े बड़े हुए वृंदावन आए और ऐसे वृंदावन के हुए कि आज पूरे विश्व में आज तुलसी तपोवन का नाम उन्होंने स्थापित किया। तुलसी तुम्हारी आराध्य है, तुलसी तुम्हारे लिए पवित्र है। अभी तुलसी विवाह भी हुआ है कुछ दिन पूर्व, 3-4 दिन पहले शालिग्राम के साथ। और ये वृंदावन की धरती तो कृष्ण भगवान की धरती है, ये धरती तो राधा की धरती है। बोलिए मेरे साथ, राधे राधे, जय सिया। अब इन्होंने, मैं आई थी 2 साल पहले और आपसे बताऊं इनके हृदय में कितना मर्म है। मैं बहुत गंभीर पारिवारिक सदमे से गुजरी। महाराज जी ने मुझे फोन किया और दूरभाष में मुझसे कहा, मैं चाहता हूं तुम आके गौशाला देखो। इन्होंने मेरे दर्द को कम करने के लिए कहा, तुम यहाँ आओ, मेरी गौशाला आओ, हम हवन कर रहे हैं। और उस मैंने कहा, महाराज जी मेरा तो जन्मदिन है 2-3 दिन बाद। बोले नहीं, तुमको जन्मदिन के दिन ही आना। मैं आई, इतना भव्य इन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया। मुझे ऐसे लगा जैसे आसमान से ईश्वर उतर के नीचे आके आशीर्वाद देते। जैसे उदाहरण के तौर पर पति की सेवा करना ये धर्म है। आप कहोगे कैसे बोल दिया? स्वयं प्रभु श्री राम जी ने कहा था, वो कहते हैं ये ही ते अधिक धर्म नहीं दूजा होगी तो देवी वह परम धर्म है। तो समाज के लिए कुछ करना, उसके लिए योगदान करना। और देखिए, तुलसी तपोवन एक वैसा स्थान है जहाँ पर हमारे बहुत ही श्रद्धेय बहुत बड़े हमारे संत परम आदरणीय कौशिक जी महाराज ने यहाँ पर एक जो परंपरा स्थापित की,
गाय की सेवा की, गौ माता की सेवा की, और 35,000 से ज़्यादा आज गौ जो कि समाज के लिए दुधारू नहीं रह गई हैं, जो बीमार हैं या विकलांग हैं, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। साथ ही साथ आध्यात्म के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, अपनी अपनी वाणी के माध्यम से समाज को जो वो नैतिकता की राह दिखा रहे हैं, जो एक सरल अच्छा जीवन जीने की बात कह रहे हैं, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। राष्ट्र की संस्कृति को, राष्ट्र के धर्म को, आध्यात्म को स्थापित करती है। इनका जो कौशिक जी महाराज का सम्मान पूरे विश्व में है, इनका ज्ञान, इनकी तप सब तक पहुंचती है। तो मैं आज यहाँ आकर बहुत ही आनंद का एहसास कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा, जब दुखी मन से कोई आता है और इनके प्रवचन सुनता है, इनकी वाणी को सुनता है, तो उसका दुख हल्का होता है और उसे सही मार्ग दिखता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको इस तुलसी तपोवन से जुड़ना चाहिए, यहाँ के आध्यात्म से, यहाँ के गौ सेवा से भी जोड़ना चाहिए। धार्मिक मंच से आपने भी राम मंदिर के बाद में कृष्ण मंदिर की भी कहा है, तो कितनी जल्दी बनेगा ये आप? राम मंदिर तो 2024 में दर्शन योग्य हो जाएगा, लेकिन छठा तो उसकी बढ़ती जाएगी और विकास होता जाएगा। हमारा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर आपने देखा कितनी भव्य दीपोत्सव वहाँ पर हुआ। अयोध्या का जो दीपोत्सव हुआ उसने विश्व को चकित किया है। और इसी तरह से हमारा जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उसका हो गया है। और यहाँ भी आप देखिएगा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अब काशी के बाद और अयोध्या के बाद अब पूरी तरह से मथुरा के ऊपर पूरा वो है निगाह है, और बहुत जल्दी यहाँ की जो भव्यता होगी वो अद्वितीय। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। हम समाज की सेवा में और परोपकार में और धर्म के और संस्कृति के उत्थान में अगर हम लगा देते हैं, तो फिर हमारा व्यक्तिगत हमारा अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है और हम सबके हो जाते हैं और ईश्वर हमारा हो जाता है।